बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे काशिफ मैट जोड़ रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है तो ये मैट जो है ना वो फिसल जाता है नमाज़ पढ़ते हुए, तो अ, इसको फिक्स कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ यहाँ पे सफाइयाँ। 8 बजे का टाइम है, लेकिन क्योंकि काशिफ ज़ारा को देख लेते हैं ना, तो फिर मैं इसी टाइम पे सफाइयाँ कर लेती हूँ। वरना दोपहर में फिर ज़ारा जो है ना वो वैक्यूम की आवाज़ से डरती है, कभी कभी करने दे देती है। और बस फिर मेरे से होता नहीं है दोपहर में, तो सुबह सुबह ही मैं अब सफाइयाँ कर लेती हूँ 8 बजे, अगर ज़ारा उठी हुई हो तो। इसकी चेयर में कितना गंद है, जो भी खाती है ना उसमें से जो गिरता रहता है वो फिर इधर इकट्ठा होता रहता है, वो फिर कभी नीचे गिर जाता है, कभी मैं इसी में से साफ़ कर देती हूँ वैक्यूम से। ये तो शुक्र है कि इसको चेयर में बैठ के खाने की आदत है। पूरे घर का वैक्यूम नहीं करना था, लेकिन बस करते करते पता ही नहीं चला और मैंने सारा घर ही जो है ना वो साफ़ कर दिया। वैक्यूम करने से पहले मैं चाय रख के गई हुई थी और अब वो तैयार हो चुकी है। क्योंकि काशिफ ने नाश्ता करके जाना है आज, तो मैंने कहा ज़्यादा देर ना हो, उनको वो भी टाइम से निकल जाए तो और साथ काम भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, चाय बनाते बनाते मुझे एक किस्सा याद आया है। अभी कुछ 5 महीने पहले तकरीबन मैं पाकिस्तान गई थी और मेरी छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों सो के उठी हैं। वो मुझे कह रही है कि नाश्ता है, तो मैंने बोला मैं बना देती हूँ, है तो नहीं। तो मैं गई किचन में और मैंने ज़बरदस्ती जो है ना वो चाय बनाई, उनके लिए नाश्ता तैयार किया और आगे रखा। और मेरी जो छोटी वाली है ना वो मुझे पहले ही कह रही थी कि चाय अच्छी ना हुई ना तो फिर देख लेना। पहले ही उसने मुझे धमकी दे दी, तो मैं बड़ी मज़े की चाय ना कड़क सी बना के लाई। और जब मैंने ला के सामने रखी तो उसने जो पहला घूंट लिया ना, वो उसकी शक्ल जैसे उसने एक घूंट हलक से नीचे उतारा, वो मुझे आज तक याद है। हुआ क्या कि हम तो चीनी पीते नहीं, मैं और काशिफ, और मुझे चीनी डालने की आदत नहीं है। अभी भी आपने वीडियो में देखा होगा मैंने टैबलेट्स डाली हैं, और उसमें मैं उसकी चाय में चीनी डालना ही भूल गई क्योंकि आदत ही नहीं है डालने की। बस जी, फिर उसके बाद मैंने जितने दिन भी वहाँ रही चाय नहीं बनाई मैंने। नाश्ता करने ये ज़ारा ने ना नया नया यस करना सीखा है, तो बस अब वो हर चीज़ में यस 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 करती रहती है। चले जी, अपनी चेयर में बैठ गई है। इसकी चेयर में उस साइड पे इसलिए रखती हूँ ताकि ये टीवी भी देखती रहे और साथ साथ अपना नाश्ता भी करती रहे। और मफ़िन मैंने इसको दिया है, ब्रेकफास्ट में तोड़ तोड़ के दे रही हूँ और वो खाती जा रही है। और यहाँ पे मेरा और काशिफ का नाश्ता नाश्ता करने के बाद काशिफ चले गए ऑफिस और मैं आ गई ज़ारा के साथ बाहर मार्केट में। इसने अभी सोना नहीं था। अब ये सुबह उठती है तकरीबन 7-8 बजे, और फिर ये दोपहर में 1 बजे सोती है। तो उस दौरान मेरे पास काफ़ी टाइम होता है कुछ काम करने के लिए। तो मैंने इसके जूते लेने थे ज़ारा के। वैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करती हूँ, लेकिन जूते मैंने इसके लेने थे पहली बार वॉक करने के लिए। दूसरे तो कपड़े वाले तो लेती रही हूँ। तो वॉक करने के लिए मैंने इसके शू लेने थे, तो मैंने कहा जाके ले लूँ, और ताकि मुझे साइज़ का भी पता चल जाए। पहली बार कोई ऐसी ऑनलाइन ऑर्डर करूँ तो बड़ा छोटा ना आ जाए। तो ये है जी पहली दुकान, और जहाँ पे मैं देख रही हूँ जूते। मुझे ऐसे ये बहुत ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन ये मुझे खुले जूते नहीं चाहिए हैं, मुझे बंद चाहिए हैं, ना ये कपड़े वाले चाहिए हैं। क्योंकि उसने अब बाहर निकलना है, अब वो माशाल्लाह चलती है तो पार्क वगैरह में जाएगी और खेलना है उसने। तो उसको अच्छी ग्रिप, जैसे ये है, ये तो मेडिकेटेड है ना, लेकिन ये अच्छे हैं। तो ऐसे चाहिए थे, लेकिन वो एक दुकान मैंने घूमी, फिर ये दूसरी दुकान पे मैं आ गई। यहाँ पे भी वैरायटी काफ़ी है, लेकिन जब साइज़ का पूछो तो उनके पास साइज़ नहीं होता, और आधा आधा घंटा अंदर जो है ना स्टोर में लगा के आते हैं और फिर भी साइज़ नहीं निकाल के लाते। चलें जी, यहाँ से भी मैं निकली दूसरी दुकान से। ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, इनका तो हमने बॉयकॉट किया हुआ है डाइसमैन का, क्योंकि इनका जो है ना रवैया कुछ अच्छा नहीं होता है कस्टमर्स के साथ। तो यहाँ से अब मैं कभी भी नहीं जूते ख़रीदती, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा जी, ये तीसरी शॉप है। ये तो वैसे है तो ज़्यादातर घरेलू सामान होता है, लेकिन एक सेक्शन छोटा सा इन्होंने बच्चों का भी रखा है, तो वो भी मैंने चेक किया, उधर भी नहीं थे। और ये लास्ट पेप्को, यहाँ से मैंने सोचा था ना मिले तो फिर ऑनलाइन ही मंगवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे 2-3 जूते नज़र आ गए। एक ये पिंक,
एक वो पर्पल और ये वाइट। वाइट तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन वाइट समर के लिहाज से नहीं थे, तो उसके अंदर फर लगी हुई थी, तो फिर वो तंग हो जाना था लाडी ने। तो ये जो पर्पल है ये अच्छा लग रहा है, पर्पल और वाइट, लेकिन इसके ऊपर जो करेक्टर बना है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मैंने सोचा कि ये सिंपल से पिंक जूते मैं लूँगी। बस ये जूते जूते लेके घर आ गए और ज़ारा सो गई थी, मैं भी सो गई थी। फिर हम शाम को उठे, बच्चे घर आए और ताहा को थोड़ा होमवर्क मिला हुआ था, मैं होमवर्क करवा रही हूँ और ज़ारा उसके बाल खींच रहा बेचारा, इतनी देर तक अपना सारी मलता रहा। अभी भी देखिएगा आउच आउच करेगा, क्योंकि उसके बाल इतने ज़्यादा इसने खींचे हैं कि यहाँ पे नहीं बैठो, ये मेरी जगह है, आप जाके उधर टेबल पे करो होमवर्क। वही करना चाहिए इसको, लेकिन मैंने बस बिठा लिया इसको अपने पास सोफ़े पे। ताहा का होमवर्क करवाने के बाद मैं आ गई किचन में थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के लिए, और मेरे से पहले देख लें ज़रा कौन पहुंचा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा किचन फैला हुआ था, और क्योंकि बाहर भी मैं निकली हूँ ना आज, तो मैं कर नहीं सकी साफ़। तो किचन साफ़ कर दिया मैंने जल्दी से, और उसके बाद मैंने रखे हैं चावल पकने के लिए, आलू वाले चावल ताहा और लाडी के लिए। और अपने लिए मैंने गोश्त मंगवाया है, काशिफ़ अभी लेके आ रहे हैं, और आलू गोश्त बनाऊंगी। अब मैं ज़्यादातर खाना तभी बनाती हूँ जब काशिफ़ घर आ जाते हैं, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मेरे से ऑयल गरम गिर गया, पास्ता का पानी उबाल रही थी वो गरम गिर गया, कांच टूट गया मेरे से। तो वो फिर अल्लाह का शुक्र है उस टाइम लाडी किचन में नहीं थी, लेकिन क्या पता चलता है ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चे आसपास हों तो इसलिए मैं ज़ारा को किचन में लेके नहीं आती हूँ, और मैं वेट करती हूँ काशिफ़ के आने का। ज़्यादातर अगर ये सो रही हो तो फिर कभी मैं बना भी लेती हूँ। अच्छा, ये सारा गोश्त मैंने मंगवाया है क्योंकि रमज़ान की तैयारी अब करनी है, तो जैसे-जैसे टाइम मिलेगा, जो-जो टाइम मिलेगा वो चीज़ें मैं करती जाऊँगी, तो इसलिए मैंने सारा गोश्त मंगवा के रख लिया। परदेस में जितने भी लोग रहते हैं और ख़वातीन फैमिलीज़ के साथ जो रहते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा फ्रीज़र लाज़मी होता है, और मेरे पास भी है एक एक्स्ट्रा फ्रीज़र, और मैं ये सारा उसमें स्टोर करूँगी, और थोड़ा-सा जो है ये जो रह गया है ये मैं अपने फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये मुझे चाहिए अभी। बीफ तो अभी मैंने बनाना है, ये इतना अच्छा काशिफ़ ताज़ा गोश्त लेके आया है माशाल्लाह, और बाकी जो है चिकन मैरिनेट करना है, और कीमा शायद समोसे बनाऊँ उसके। और मेरे घर में गोश्त और चावल हर रोज़ बनते हैं, उसके अलावा दाल सब्ज़ी भी बनती है, और मैं सब्ज़ी शौक़ से खाती हूँ, काशिफ़ दालें शौक़ से खाते हैं, तो वो भी बनती है चीज़ें, लेकिन गोश्त और चावल रोज़ बनते हैं। गोश्त तो इसलिए बनता है क्योंकि फैज़ी खाता है, और चावल इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें डॉक्टर ने बोला है चावल खाने का। हाँ जी, आपने सही सुना, डॉक्टर ने बोला है चावल खाने का। कुछ-कुछ लोगों को बोलते भी हैं डॉक्टर कि आप चावल खाएँ। चलें जी, आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।